अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। हमने CS401 असेंबली लैंग्वेज की हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने लैब नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लैब नंबर 3 इसकी डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट फाइंड्स द बिगेस्ट डिजिट ऑफ VUID। हमने ऐसा जो है हम अपनी VUID का सबसे लार्जेस्ट डिजिट जो है हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है कि स्टोर योर VUID इन द एरे ऑफ द डिजिट इन द मेमोरी। सबसे पहले आपने अपनी VUID को आपने मेमोरी में स्टोर करवाना है। ठीक है, आपने लूप्स यहाँ पे यूज़ नहीं करने, उसकी जगह पे आपने लेबल्स और जम्प्स का यूज़ करना है। सही है। अब डिक्लेयर ए वेरिएबल, अब उन्होंने बोला है आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है मैक्स के नाम से, और मैक्स का वेरिएबल हमारे पास ये वर्क करेगा कि हमारी VUID में जो सबसे लार्ज डिजिट है ना वो हमारा ना मैक्स में स्टोर होगा। ठीक है, जो कि हम स्टोर दी बिगेस्ट डिजिट ऑफ योर VUID इन दी वेरिएबल। यूज़ योर ओन, अब इसमें इंस्ट्रक्शन है यूज़ योर ओन VUID। जो है ना, जब हमने ये एग्ज़ाम दिया था तो हमारी भी फर्स्ट असाइनमेंट जो है हमारी भी यही आई थी कि हमने अपनी VUID से हमने एक कोड लिखना था जिसमें हमारा मैक्स हमने फाइंड करना था। सबकी VUIDs मीन्स के ऐसे जैसे आपकी VUID हो सकती है BC22020141। इसमें जो है सबसे बड़ा डिजिट जो है, अगर आपकी VUID में सबसे बड़ा डिजिट 9 है तो इसकी आउटपुट में 9 आए, अगर बड़ा डिजिट 6 है तो उसकी आउटपुट में 6 आना चाहिए। इसके लिए हमने असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखना है। ठीक है, तो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास है BC19123456 इस तरह। अब हमारा हमने फाइंड करना है कि सबसे बिगेस्ट डिजिट इसमें कौन सा है। तो अब देखें इसमें सबसे बिगेस्ट डिजिट तो है, जो है हमारे पास वो है 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सबसे बड़ा है 9। तो 9 जो है हमारे पास मैक्स में स्टोर होगा और वही आउटपुट में डिस्प्ले होगा। अब हम इसका सलूशन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है हमारी, ठीक है, ये स्टार्टिंग की जो इंस्ट्रक्शन है ORG0x0100, ये जो है ना ये 0x0100 को ना हमारे पास स्टार्टिंग का इंडेक्स जो है ना ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है एरे नम्स। ठीक है, DB से हमारा मुराद है कि DB होता है डेटा बाइट। ठीक है, अब ये जो है ना हमारे पास VUID ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब आपकी जो VUID है ना उसके ना आपने यहाँ पे डिजिट लिखने हैं। ठीक है, आप इस तरह ना अगर आप ये कोड रन भी कर रहे हो ना तो यहाँ पे जस्ट आप चेंजिंग करोगे अपनी VUID के ना डिजिट्स लिख दोगे। ठीक है, और वो जो है डेटा बाइट 16 बिट्स का होता है, वो एरे नम्स में जाके ना स्टोर हो जाएगा। एरे नम्स हमारे पास ये जो एरे स्टोर हो रही है ना हमारे पास 0 to 9, इसके अंदर ना ये एक एरे हमारे पास स्टोर होगी जो कि हम उसको बोलेंगे एरे नम्स के वेरिएबल से स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आता है मैक्स DB0, DB डेटा बाइट जो कि हमारे पास 16 बिट्स का होता है, और ये जो है वेरिएबल मैक्स 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारी होगी जंप स्टार्ट, फिर हम जंप को स्टार्ट करेंगे। फिर देन हमारा लेबल है फाइंड बिगेस्ट, कि हमने सबसे जो है ना बिगेस्ट वैल्यू जो है ना हमने फाइंड करनी है। लेबल्स हमारे पास बेसिकली रेफरेंसिंग और ब्रांचिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मूव AX BX, इसका क्या मतलब है। अब BX जो है ना हमारे पास रजिस्टर जो है ना उसकी मेमोरी लोकेशन। अच्छा, अब जहाँ पे भी आ गई ना हमारे पास ब्रैकेट्स, ठीक है, उसका हमारे पास मतलब होगा, आपने ये सिंपल नहीं समझना कि ये BX ये रजिस्टर BX का जो है वो BX का जो रजिस्टर है वो AX में मूव हो जाएगा, नहीं। अब BX का ब्रैकेट का मतलब है BX जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, जहाँ पे ब्रैकेट आती है ना उसमें हमने मेमोरी लोकेशन ज़रूर हमने अपने माइंड में लाना है कि ये मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है। BX की जो मेमोरी लोकेशन है ना वो हमारे पास AX में मूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव CX0।
ठीक है। ए एक्स का तो मैंने आपको बताया था कि वो अकमुलेटर रजिस्टर है, वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारे पास सी एक्स हमारे पास जो रजिस्टर होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास होता है काउंटर रजिस्टर, ठीक है। ये जो है हमारे पास काउंटर रजिस्टर, ये जो है ना लेस करता जाता है, मतलब 10 से ना काउंटर या तो वो ऐड करता है या लेस करता है। मतलब 10 से, जैसे हमने प्रीवियस लैब नंबर 2 में भी डिस्कस किया था कि वो लूप्स हमारे पास अप्लाई हो रहे थे, तो काउंटर जो था 10 से 9, 8, 7, 6 इस तरह से ना हमारे पास आइट्रेट कर रहा था, ठीक है। अब इसमें ना हमने ज़ीरो से इंशलाइज कर दिया है काउंटर रजिस्टर जो है हमारा सी एक्स, ठीक है, उसको हमने ज़ीरो से इंशलाइज कर दिया। अब हमारे पास है मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब ये जो 2 लाइंस है ना, ये आपने अच्छे से समझनी है क्योंकि ये जान है इसकी, ठीक है। कंपेयर ए एक्स बी एक्स, ठीक है। मेमोरी लोकेशन बी एक्स पे जो आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको कंपेयर करेगा ए एक्स से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको अभी समझाती हूँ। अब जैसे आपकी वी यू आई डी है ना, ये 1 2 3 4 5, तो अब ये देखिए फर्स्ट इसका डिजिट है हमारे पास 1 और दूसरा है हमारे पास 2, ठीक है। ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है, हमारे पास 1 और 2। अब 1 और 2 अब बेसिकली कैसे रिप्लेस होता है, ठीक है, हमने इस तरह फाइंड करना है 1 और 2। हमारे पास 2 जो है वो बिगर वैल्यू है ना, अगर हमारे पास बड़ा हो या उसके बराबर हो देन वो रिप्लेस हो जाती है, वो 1 की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से, मतलब फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। अब देखें 1 और 2, ठीक है, 2 जो है सेकंड वैल्यू हमारे पास बिग है ना, तो वो 2 जो है हमारे पास जो है वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि अब बिगेस्ट वैल्यू हमारे पास 2 होगी है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये ऐसे कंपेयर करता जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास फाइंड मैक्सिमम नंबर, ये मतलब आइट्रेट करता जाएगा। ये जो हमने काउंटर रजिस्टर लगाया ना, ये हमारे पास ऐसे मूव होगा 1 से 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह मूव होगा। अब जंप ग्रेटर देन इक्वल जी ई का हमारे पास मतलब होता है जंप ग्रेटर देन और इक्वल, अगर जंप करो, ठीक है, अगर वो ग्रेटर है या इक्वल है तो जंप कर जाओ, ठीक है। और हमारे पास मैक्स लूप है, ठीक है, इफ़ ग्रेटर और इक्वल। अब देखें, अब इसकी प्रॉपर वर्किंग इस तरह से है कि ये पहले जाएगा काउंटर 1 और 2 हमारे पास चेक होंगे, 1 ए एक्स है और 2 जो है हमारे पास बी एक्स है। ए एक्स और बी एक्स जो है वो हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1 बड़ा है कि 2। तो ये जो है ना हमारे पास काउंटर जो है ना 2 पे मूव कर जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, और जो बड़ी वैल्यू है ना हमारे पास अकोमुलेटर रजिस्टर ए एक्स में सेव हो जाएगी। इसी तरह 2 और 3 हम चेक करेंगे, 2 और 3 फिर हमारे पास 3 वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो ए एक्स में स्टोर हो जाएगी। इस तरह ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक लास्ट जो है लास्ट पे आके ये टर्मिनेट हो जाएगा, जब हमारे पास आएगी ना 9 वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 9 हमारे पास बिगेस्ट है, यानी कि मैक्स वैल्यू है हमारे पास 9, ठीक है। तो हमने इस तरह ना ये वर्किंग करता है हमारे पास जम्प्स और लेबल्स के थ्रू। अब हमने इसमें लूप्स का यूज़ नहीं किया, हमने इसमें यूज़ किया जम्प्स और लेबल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव ए एक्स एंड बी एक्स। अब ये इसी तरह बी एक्स मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू है, ठीक है, उसको वो ए एक्स में मूव कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 और 2, अब जैसे 2 बड़ा है ना, तो 2 को वो मूव कर देगा ए एक्स अकोमुलेटर रजिस्टर में, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो है, जब हम किसी लूप को स्टार्ट करते हैं ना लेबल, ठीक है, मैक्स लूप का हमने लेबल लगाया था। अच्छा, लेबल जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो कि आप कोई भी लेबल, अब जैसे वहाँ उस लैब नंबर 2 में हमने L1 लगा दिया था, यहाँ पर आप मैक्स लूप लगा दो या कोई भी इस तरह का लेबल लगा दो। लेबल तो मैंने आपको पहले भी बताया, वो रेफरेंसिंग के लिए ब्रांचिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और हमारे पास इस तरह जो लेबल हम ओपन करते हैं ना, उसको हमने क्लोज भी लाजमी करना होता है। और लेबल के आगे हमने MCQs रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, कॉलन लगाते हैं हम, लेबल के आगे हम कॉलन लगाते हैं, तो वो जो होता है जिसके आगे कॉलन लगा होता है ना, वो हमारे पास लेबल होता है, ठीक है। ऐड बी एक्स 2, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो 2 है ना, 2 मतलब ये इसमें जो होता है ना 2 के ना बाइट के हिसाब से ना ये जो है ना फर्दर आगे
चलता जाता है। अब 1 के बाद हमने 1 बिट नहीं करना, क्योंकि ये 16 बिट है ना, तो ये 2 बिट्स जो है ना वो मूव ऑन करता है। तो 1 से जब हमने 2 पे जाना है तो हमारे पास 2 बिट मूव होगा, 1 से 2, फिर 2 से 3 की तरफ जाना है तो ये 2 बिट जो है वो मूव होगा इस तरह। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। अब लूप मैक्स वैल्यू, ये जो लूप है ना तो वो देखता रहेगा, उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक हमारे पास मैक्स वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। और ये रिटर्न जो होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक सब रूटीन है, ठीक है। रिटर्न, ठीक है। अब हमारे पास स्टार्ट बी एक्स एरे नम्स, ये स्टार्ट जो है हमने दोबारा से लेबल लगाया है। लेबल की पहचान ये है कि इसके आगे हमारे पास 2 कॉलम्स यूज़ होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये लेबल है, ठीक है। मूव बी एक्स एरे नम, एरे नम का मैंने आपको बताया था जिसमें एरे स्टोर है आपकी वी यू आई डी वाली 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और उस एरे नम को ना ये मूव करवा देगा, उस एरे को बी एक्स रजिस्टर में मूव करवा देगा, ठीक है। तो फिर मूव ए एक्स ज़ीरो जो है हमारे पास, ज़ीरो जो वैल्यू हमारे पास ए एक्स में मूव करवा दो, ये इसका ये मतलब है। मूव सी एक्स 15, हमारे पास जो 15 जो वैल्यू है ना वो सी एक्स में मूव करवा दो, ठीक है। फिर कॉल करो फाइंड बिगेस्ट, फिर हमने कॉल करनी है जो सबसे बड़ा है। जैसे कि अब इसमें सबसे बड़ा था 9, तो यहाँ पे ये कॉल करेगा 9 को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मूव मैक्स ए एक्स, ए एक्स अकोमोलेटर रजिस्टर की जो वैल्यू है ना वो हम मैक्स में मूव कर देंगे, और मैक्स को जो है ना हम वो डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो मैक्स, अब ये देखें फिर ब्रैकेट्स आई हैं, तो यहाँ पे ये मैक्स की जो है ना मेमोरी लोकेशन मैक्स की ना हम यहाँ पे ना हमारा मतलब है, ठीक है। मूव ए एक्स 0x4, ये जो है ना हमारे पास 0x4C00, ये हमारे पास टर्मिनेशन जो है ना इंस्ट्रक्शन है। ये हर प्रोग्राम के एंड पे ना हमने ये दो लाइंस का कोड हमने लाजमन लिखना है। एक ये फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है ORG 0x0100, ये आपने लाजमी लिखनी है फर्स्ट में। और ये जो है आपके पास जो लास्ट 2 है ये भी हर प्रोग्राम में इंक्लूड होती है, मतलब ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है कि हमने स्टार्टिंग और एंडिंग किस तरह से करनी है। और ये जो है 0x4C00, ये हमारे पास कोड है टर्मिनेशन का, वो मूव कर जाएगा AX में। और हमारे पास INT 0x21 जो है ना ये डॉस की इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, ठीक है। ये हमारे प्रोग्राम को एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है। So that's the lab number 3 of CS401B. If you like this video, then share with your friends. Kindly subscribe to my channel. Allah Hafiz.